हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट इन्वेस्टिंग वाया स्प्रेड्स इन निफ्टी 50। देखो, सबसे पहली चीज क्या है ना, देयर आर मल्टीपल वेज टू इन्वेस्ट ऑन द इंडेक्स। हम क्या करते हैं, हम ईटीएफ को बाय करके होल्ड कर सकते हैं। कई लोग सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट करते हैं अपने पैसे को बॉन्ड में रख के। कई लोग डायरेक्टली फ्यूचर को रोल ओवर करके भी ट्रेड करते हैं। एंड ऑल्सो सम पीपल ट्राई टू डू ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी। ठीक है ना, तो इस तरीके के मल्टीपल वेज होते हैं एक इन्वेस्ट करने के किसी भी एसेट क्लास में। बट आज मैं एक ऐसा ही वे आपको शेयर करने जा रहा हूं जो कि है स्प्रेड, जिसके अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके लिमिटेशंस हैं, ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो में मैं कंप्लीटली शेयर करने वाला हूं। तो आप वीडियो के एंडिंग तक जरूर बने रहना। एंड जो भी लोग चैनल पे नए हैं, आप टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। इसका बेनिफिट यह है कि मैं यहां पे वीकली फ्री ऑफ कॉस्ट एक लाइव सेशन करता हूं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी डाउट मुझसे पर्सनली वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। तो मल्टीपल लोग यहां पे आते हैं, तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनता है। तो आई रिकमेंड कि आप ज्वाइन जरूर करें टेलीग्राम को। और अगर किसी को मेरे से पर्सनली ही कुछ डिस्कशन करना है तो आप एक 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले तो हमको यह समझना है कि एक स्प्रेड होता क्या है। ठीक है, तो देखो, मैं यहां पे बात करता हूं एक लॉन्ग स्प्रेड की। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको लॉन्ग स्प्रेड क्रिएट करना है तो हम क्या करते हैं, हम एक कॉल बाय करेंगे और हम एक दूर से कॉल सेल करेंगे। तो ये बेसिकली एक स्प्रेड कहलाता है। अभी मैं बताऊंगा कि स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट होगा, कौन सा हमें करना है, वो सारी चीजें मैं अभी यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है गाइस, जो भी मैं यहां पे चीजें बता रहा हूं, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन। मैं कोई आपको बाय से लेकर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ना ही मैं आपके साथ कोई व्यू शेयर कर रहा हूं। तो कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन जो आपका है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि एक स्प्रेड को हम क्रिएट कैसे करें टू हैव अ इन्वेस्टमेंट ऑन निफ्टी 50। देखो, हमको बेसिक काम क्या करना है। अगर आप एक सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने यहां पे क्या किया, मैंने कॉल बाय किया, मैंने एक पुट सेल किया, तो ये एक सिंथेटिक फ्यूचर की तरह बिहेव करेगा। मार्केट विल मूव अप तो मेरे को प्रॉफिट आएगा, मूव डाउन तो मेरे को लॉस होगा, जैसा कि नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स में होता है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। देखिए यहां पे क्या हुआ है ना, मैंने 2400 अप्रॉक्स प्रीमियम पे किया और फिर मैंने 480 का प्रीमियम पुट सेल करके कलेक्ट कर लिया। एक चीज समझो, इस ट्रेड में जो मैक्सिमम रिस्क है वो ये पुट सेल करने से ही तो आया। अगर हम सिंपल एक कॉल बाय करके रखें तो हमें पता है हमारा मैक्स लॉस एक फिक्स्ड अमाउंट होगा जो कि है प्रीमियम पेड। बट जैसे ही हम पुट सेल करते हैं तो हमारा मैक्स लॉस अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि अब अगर मार्केट गिरी तो वी कैन लूज हायर अमाउंट। तो इसको मैंने अब क्या किया, देखिए ये जो 480 पॉइंट्स आपने पुट से कलेक्ट किए हैं सेल करके, मैं इसको यहां से रिमूव करता हूं और मैं ये 480 पॉइंट्स कॉल साइड से कलेक्ट कर लेता हूं। एग्जैक्ट 480 की कोई नीड नहीं है, नियर अबाउट 400 to 500 आपको कलेक्ट करना है। तो जैसे आपको यहां दिख रहा है, दिस इज 500, दिस इज 400, आप इसको या इसको कोई भी एक सेल कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए ये सेल करा, आई कलेक्टेड एग्जैक्ट प्रीमियम। इससे बेनिफिट क्या होता है ना, जो हमारा ब्रेक इवन होता है वो बिल्कुल वहीं रहता है जहां सिंथेटिक में रहता था। जैसे अगर मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा, अभी आप देखेंगे ब्रेक इवन जब हम सिंथेटिक बनाते हैं तो हमारा ब्रेक इवन आ रहा है 26,900। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं और मैं सीधा इसे सेल कर दूं, अभी भी आप देखेंगे 26,885, या फिर अगर आप इसको थोड़ा ऊपर भी लेंगे तो 27,000। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया, बट आपका बेनिफिट क्या हुआ, अब आपका मैक्स लॉस जो है ना दैट इज कैप्ड। किसी भी कंडीशन में आप इससे ज्यादा अब लूज नहीं कर सकते, बिकॉज नाउ यू हैव कैप्ड योर रिस्क, है ना। जो आपका प्रीमियम पेड है बस वही आपका लॉस होगा, तो वो आपको यहां पे क्लियरली दिखा रहा है। और आपका ब्रेक इवन वही है जहां सिंथेटिक का ब्रेक इवन था। प्रॉब्लम बस क्या हो गई कि अब आपका अपसाइड कैप हो गया। बट नॉर्मली अगर आप कवर्ड कॉल कर रहे हैं तो आपका अपसाइड वैसे भी कैप्ड रहता है, एंड इट्स नॉट एन इशू, दिस कैन बी मैनेज्ड, है ना। अगर मान लीजिए कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर आ रही है तो इसको मैनेज भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ा टेस्टिंग करके प्रीवियस डेटा पे कि कैसे इस चीज को आप मैनेज भी करते हैं। तो आई होप स्प्रेड क्रिएशन समझ में आया होगा। बेसिकली हमारे पास दो लेग होते हैं, कॉल बाय पुट सेल, जब हम नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हैं। बस वो पुट सेल को मैंने रिमूव करा और वही प्रीमियम मैंने कॉल सेल करके कमा लिया। तो मेरा डाउन साइड रिस्क अब बहुत लिमिटेड है। मार्जिन आप देखेंगे 2.5 to 3 लाख लगता है इस पोजीशन में। बस एक चीज हमको ध्यान रखनी है, टू क्रिएट दिस पोजीशन, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर 2-2.5 लाख है तो आपने क्रिएशन कर लिया। वो तो बेसिक रूल हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि वी शुड हैव कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो हमारे पास अगर 15-16 लाख रुपीस जो कि आज के रेट पे वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट की उतना है,
तो आप क्या कीजिए, वो पूरा फंड को आप बॉन्ड पे इन्वेस्ट कीजिए एंड देन यू टेक दिस स्प्रेड। तो जो लॉस होता है ना दैट विल बी वेरी लेस, क्योंकि होगा क्या, मान लीजिए 15-16 लाख इज इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स, तो ये आपको यहां से 6-7% का रिटर्न लाके देंगे विच विल बी अराउंड 1 लाख रुपीज मोटा मोटा, और आपका यहां लॉस है 1.3, तो ये 1 जब कंपनसेट करेगा ना, तो जब आप देखेंगे ओवरऑल लॉस इन दिस ट्रेड विल नॉट बी मोर देन 30K, और आपकी कैपिटल कितनी है 16-17 लाख। अब अगर मार्केट किसी भी पॉइंट तक गिर जाए, जीरो भी हो जाए, यू विल नॉट लूज अबव दिस, बट अगर मार्केट ऊपर आया तो यू विल अर्न ये, और जो बॉन्ड से आया वो भी आपका प्रॉफिट रहेगा। तो दोनों मिला के आप अपने कैपिटल पे ROI देखेंगे, समझ रहे हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि क्रिएशन कैसे करना है, और हमारे पास ये भी एक तरीका होता है टू इन्वेस्ट। जैसे कई बार होता है ना कि सम पीपल आर, जिनको होता है कि मेरे को अपने रिस्क को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना है, तो उन लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बेस्ट होती है, एंड आई पर्सनली यूज दिस, ये मैं खुद भी करता हूं, राइट। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, जैसे अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या कवर्ड कॉल भी कर रहे हैं या OWS भी कर रहे हैं ना, तो आपको MTM बड़ा आ सकता है, इवन इफ आपके पास हैज हो, उसके बावजूद मान लीजिए आपने 10% पे हैज रखा, बट तब भी आपको 20-25% तक भी कई बार MTM दिख जाता है, बट स्प्रेड्स के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपको इससे ऊपर का लॉस कभी दिख ही नहीं सकता। तो ये इसमें एक बेनिफिट हो जाता है। तो अब ये सारी बातों को छोड़ते हैं और देखते हैं अगर हम इसको करते हैं तो क्या रिटर्न्स बनते हैं। अब इसका मैं कोई आपको पाइथन पे करके नहीं दिखा रहा हूं आज, मैं आपको डायरेक्टली यहां पे सिमुलेटर पे करके दिखाता हूं, क्योंकि 4-5 ईयर्स का ही डेटा है, हम बहुत इजीली कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 2021 से डेटा अवेलेबल है इसके अंदर, स्टॉक मॉक के अंदर, तो मैं 2021 में आ रहा हूं जनवरी 1 तारीख को। अब मैं सीधा क्रिएट करूंगा फॉर, इसमें मुझे 2-3 दिन आगे आना पड़ेगा टू ओपन दी एक्सपायरीज। सीधा मैं दिसंबर पे आया, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं दिखा रहा है, नाउ इट्स अवेलेबल, ठीक है। अभी भी स्ट्राइक्स नहीं है, तो एक काम करते हैं हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, 19 जन को आ जाते हैं, नॉट अ बिग इशू। तो हमें करना क्या है, बेसिकली ये ट्रेड 1 ईयर पहले बनेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इट्स काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट, तो हम इसको ईयरली रोल ओवर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखिए मार्केट चल रहा है 14,000 समथिंग, है ना। अब मुझे करना क्या है, 14,400 समथिंग चल रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मुझे एक इन द मनी कॉल ऑप्शन पकड़ना है। देखो एट द मनी पे नहीं आना, क्यों नहीं आना, क्योंकि होगा क्या ना, मान लीजिए आप एट द मनी बाय करेंगे तो आप देखिए पुट का प्रीमियम बहुत ज्यादा है, तो आपको बहुत छोटा सा स्प्रेड बनेगा, मुझे वो नहीं चाहिए। तो जैसे ऐसे बनाएंगे ना तो रिस्क ही नहीं आएगा कुछ, देखो ना तो रिस्क आया ना रिवॉर्ड आया, ये तो बिल्कुल एक बेसिक ट्रेड हो जाएगी, ये मुझे नहीं बनानी है, मुझे इन द मनी जाना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिक्विडिटी नहीं आ रही है, तो मैं इसको 2 घंटा आगे बढ़ा के देखता हूँ, एक दिन चलते हैं। तो 2021 के टाइम पे इतना लिक्विडिटी नहीं था, बट आजकल आप देखेंगे तो ये सारे ऑप्शंस बहुत लिक्विड होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 13,000 का कॉल ऑप्शन को मैं बाय कर रहा हूं, विच इज डीप इन द मनी, हमें डीप इन द मनी ही बाय करना है। अब आप देखिए यहाँ पे 530 का प्रीमियम है, जो कि पुट से मैं ले सकता हूं सेल करके, अगर मैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करूंगा तो लाइक दिस, बट मुझे वो नहीं करना है। अगर मैं करता तो मेरा ब्रेक इवन 14,750 आता है, उतना ही मेरे को ब्रेक इवन मिल जाएगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं सीधा ऊपर से आके एक कॉल सेल कर दूंगा जो कि मुझे अप्रॉक्स इतना दे दे। तो मैंने सेल कर दिया 16,500, देखिए वापस मेरा ब्रेक इवन वही है, मार्केट ऊपर गई आई विल अर्न, मार्केट नीचे आई तो मेरा लॉस लिमिटेड है। यहां पे एक चीज जरूर समझनी है कि मेरा जो कैपिटल है वो 1.5 लग रहा है, लेकिन मेरा जो कैपिटल तो बड़ा है ना, मेरे पास कैपिटल साइज तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का है, वो मैं हमेशा इन्वेस्ट रखूंगा अपने बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर, जहां पे कि आप कुछ ना कुछ रिटर्न कमाते हैं, और वो रिटर्न भी आपका ROI में कैलकुलेट होता है। तो ये चीज जरूर अपने माइंड में रखनी है, वरना लोगों को लगता है इतना ही कम रिटर्न बस, है ना। तो इन्वेस्टमेंट ऐसे ही होता है, आपको बॉन्ड रखना पड़ेगा, तो बॉन्ड प्लस दिस प्रॉफिट इज योर मैक्स प्रॉफिट, ठीक है। और मैक्स लॉस आपका नियर टू बहुत ही लेस होता है, 1 और 2% ही होता है, तो मैक्स रिस्क बहुत बड़ा इस ट्रेड में नहीं होता। अब हम इसको ले जाते हैं सीधा दिसंबर में, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा एक्सपायरी के दिन आ जाइए आप, 30th को एक्सपायरी है, मैं 30th को आ गया। देखो ये मार्केट काफी ऊपर आ गया। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, देखो मार्केट काफी ऊपर आया और आप देखेंगे आपका 87,000 का मैक्स प्रॉफिट हो गया, बट क्योंकि आपके पास 16,500 का कॉल था तो आपके ये 700-800 पॉइंट हाथ से चले गए, ये आप नहीं कमा पाए, बट इसका कोई रिग्रेट नहीं है। मैं आपको बताता हूं ये मिलता कैसे है वापस। अब मान लीजिए यहाँ पे यह ट्रेड आपका एंड ऑफ द डे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये 710 रुपीज आपकी जेब से जा रहा है, बट नॉट अ बिग इशू, ठीक है, ये आपका बन गया, 10,000 रुपीज आपको जेब से देना पड़ा। अब मैं इस ट्रेड को करता हूं एग्जिट। तो अब नए साल की ट्रेड कैसे बनेगी वो समझो, मैंने इसको किया एग्जिट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, जिस भी साल, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपका सेलिंग कॉल लॉस देता है तो हाई चांस होते हैं कि नेक्स्ट ईयर
रिटर्न्स उतने ज्यादा ना बने। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ना। अगर सेलिंग कॉल आपका मान लीजिए इन द मनी हो गया तो इसका मतलब है कि मार्केट 15%, 16%, 20 इस तरीके के रिटर्न्स दिया हुआ है। तो हायर डबल डिजिट रिटर्न्स जो होते हैं कि 15 से ऊपर जाके दिया हुआ है, तो चांसेस होते हैं कि अगले साल वो सिंगल डिजिट रिटर्न्स में ही कहीं ना कहीं रह जाएगा। तो इसीलिए फिर हम नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, हम थोड़ा कंजर्वेटिव स्प्रेड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अब हम नेक्स्ट ईयर आ गए। अब हम नेक्स्ट ईयर में स्प्रेड बना रहे हैं कैसे, 17,000 चल रहा है तो मैं 16,000 का या 15,000 का मैं बाय करूंगा। अब मैंने मान लीजिए 15,000 बाय कर लिया, कॉल ऑप्शन इन द मनी। यहां पे 435 का प्रीमियम देना है। अब मैं थोड़ा सा ज्यादा कलेक्ट करूंगा। क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर आया है, तो मैं ये 435 कलेक्ट ना करके अब मैं ट्राई करूंगा कि यार मैंने वहां पे भी 700 पॉइंट का थोड़ा लॉस किया है, तो धीरे धीरे मेरे हाथ में वो भी आ जाए। तो 400 प्लस 200 या 300 पॉइंट्स आप थोड़ा सा ज्यादा लेके जा सकते हैं। तो यू कैन सेल दिस 19,000। ठीक है, अब क्या हो गया आपका ब्रेक इवन, देखिए बिल्कुल नियर द मनी आ गया, तो कोई इशू ही नहीं है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, सिंपल, अब आप इस ट्रेड को लेके चले जाएंगे टिल 2022 एक्सपायरी। तो हम आ जाएंगे दिसंबर की एक्सपायरी 29 को। देखिए क्या हुआ, ये कॉल ऑप्शन आपका हो गया जीरो, क्योंकि मार्केट अब 18,000 तक ही आई, तो ज्यादा चली ही नहीं। समझ रहे हैं, तो क्या हुआ, यू मेड 44, बट वहां जो आपका लास्ट ईयर लॉस हुआ था वो इस साल कंपनसेट हो चुका है ना। मतलब वो जो था वो, मतलब ये आपको कभी भी इश्यू क्रिएट नहीं करता है ना, कि मार्केट किसी साल बहुत तेज चल गई और आपको लगेगा कि यार अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता तो ज्यादा कमाता, इस बार मैंने कम कमाया। बट वो चीज यहां कंपनसेट हो जाती है, क्योंकि यहां पे आपने ज्यादा रिटर्न कमाया होगा इस साल एज कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, क्योंकि आपका एक कॉल भी जीरो हुआ है। अब हमने कर लिया इस चीज को एग्जिट। अब हम वापस जाएंगे कब, नेक्स्ट ईयर। तो हम आ जाएंगे दिसंबर 23 की एक्सपायरी में। अब हम कैसे क्रिएट करेंगे, 18,000 चल रहा है तो वी विल बाय 16,000, 255 है तो हमने 240 सेल कर दिया। वेरी सिंपल, इस साल हमें कुछ नहीं करना तो हमने नॉर्मल उतना ही प्रीमियम सेल किया। अब मैं आ जाऊंगा डायरेक्टली टू द एक्सपायरी ऑफ दिस ईयर। देखिए अब मार्केट फिर से काफी ऊपर, मेरे पास 21 का सेल था, मार्केट 21,700 800 तक आ गई, कोई इशू नहीं है, मैंने ये प्रॉफिट अपना लॉक किया, एग्जिट। अब मैं क्या करूंगा, अगले साल फिर से थोड़ा सा नियर का कॉल बेचूंगा, क्योंकि मुझे पता है भाई लास्ट ईयर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर आया है, इस साल थोड़ा सा अच्छा रह सकता है। तो मैंने एग्जिट किया और मैंने क्या किया, अब यहां पे आ गया मैं नेक्स्ट ईयर एक्सपायरी, मार्केट 21,700 चल रहा है तो मैं 20,000 बाय कर लेता हूं। 300 की जगह अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा ज्यादा, तो आई विल टेक 430। ठीक है ना, अब मैंने 430 का प्रीमियम ले लिया या फिर 750 डिपेंडिंग, बट थोड़ा सा ही ज्यादा लो, बहुत ज्यादा लेने की नीड नहीं है, वो धीरे धीरे आपको मिल ही जाएगा प्रीमियम। मान लीजिए हम आ गए डायरेक्टली टू दी एक्सपायरी 26 ऑफ दिस। आप देखो फिर से दिस कॉल बिकम जीरो, मार्केट 23,750 के आसपास एक्सपायर हुआ, यू मेड योर प्रॉफिट्स। फिर हमने इसको एग्जिट किया। अब हम क्या करेंगे, नाउ नेक्स्ट ईयर 2025 जो कि लास्ट ईयर था, 23,750 चल रहा है, यू गो डीप इन द मनी 22 है ना। इतना डीप जाना है कि पुट का प्रीमियम बहुत ज्यादा ना हो, मतलब आप दूर से जाके बेच सको। इस पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका माइंड बोलता है आपको, या आपका एक टारगेट है मोटा मोटी कि यार मार्केट 29 आ सकता है, तो आप देख लीजिए 29 पे प्रीमियम कितना मिल रहा है, 250। अब आप देख लो मैं कौन सा कॉल बाय करूं जिसका पुट लगभग 250 हो, तो आप 21 बाय करके उसको सेल कर सकते हैं, राइट। तो ये भी इसमें कैलकुलेशन हो सकती है। अभी के लिए मैं देखता हूं 335 दे रहा है, तो मैंने देखा 335 कहां मिल रहा है, ये 428 इज ऑल्सो गुड, दिस वन इज ऑल्सो गुड, कोई भी आप सेल कर सकते हैं, मैंने ये सेल किया। अब मैं आ गया सीधा टिल द एक्सपायरी ऑफ दिस ईयर, ये मैं आ गया सीधा एक्सपायरी 30th की एक्सपायरी है, तो यहां पे हम आ जाएंगे दिसंबर 30। ओके, तो दिसंबर 30 क्या हुआ, दिस कॉल बिकम जीरो, ज्यादा मार्केट ऊपर नहीं गया, बट ओके हमारा पीएनएल इज गुड, है ना, हमने प्रॉफिट बनाया, हम आगे घर। इसके बाद फिर वी विल मेक टिल नेक्स्ट ईयर। अब आप देखिए 2 साल से मार्केट क्या कर रहा है, उतना सही रिटर्न नहीं दिया, तो अब आप बनाएंगे नेक्स्ट ईयर। कैसे बनाएंगे, अब आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं ना, कि अगर मार्केट 2-3 साल रिटर्न नहीं दे रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो कि यार शायद मुझे नेक्स्ट ईयर अच्छा रिटर्न मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 245 दिख रहा है और मार्केट चल रहा है 25, तो हमने 24,000 बाय किया और 245 का आपने देखा 31,000 आपको मिल रहा है। आप 31 या 30,000 इस तरीके से सेल कर सकते हो, ये फिर आपकी एक नई ट्रेड क्रिएट हो गई, ठीक है, और फिर ये चलेगी इस साल, फिर आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये स्ट्रेटेजी क्रिएट कैसे होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस स्ट्रेटेजी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, और ये बहुत बेसिक है, आई गेस आपको ये पूरा देख के सिमुलेशन समझ में आया भी होगा। तो प्रोज एंड कॉन्स क्या है ना, इसमें बहुत सिंपल चीजें हैं, जो इसकी बेनिफिट्स की बात मैं करूंगा और फिर मैं इसके नेगेटिव्स की बात करूंगा और उसको सही कैसे करना है उसकी भी हम यहां पे बात करेंगे। देखिए प्रोज इसके अंदर क्या है, द रिस्क जो है आपका वो एब्सोल्यूट है,
मतलब आपको पहले ही दिन पता है आपका एग्जैक्ट रिस्क। देखो इसमें ना कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं, जैसे OWS में या मान लीजिए नॉर्मल इन्वेस्टिंग में जब आप एक पुट बाय करते हैं ना, तो रिस्क तो आपका वहां पे भी हेज्ड होता है, बट वहां पे MTM फिर भी आ जाता है, क्योंकि जो पुट बाय होता है ना वो इतना जल्दी एक्सपेंड नहीं करता, वो एक्सपायरी के दिन एक्सपेंड करेगा अपनी, और उसकी एक्सपायरी मोस्टली क्या होता है 1 साल बाद की होती है, तो वो जल्दी से नहीं बढ़ता। मार्केट 4000 पॉइंट गिर जाएगा, वो आपको 2000 पॉइंट की सिक्योरिटी उस समय दे रहा होगा, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट वापस ऊपर आएगा, फ्यूचर्स हमेशा प्रीमियम पे रहते हैं, इस चक्कर में वो पुट ऑप्शन कभी कभार वो पूरा कंपनसेट नहीं करता है बीच में, टिल एक्सपायरी तो वो कर ही लेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना होता है। बट स्प्रेड्स में क्या है, एब्सोल्यूट आपको पता होता है कि आपका रिस्क एग्जैक्टली फिक्स्ड है, MTM भी आपको नहीं आने वाला, प्रॉपर लिमिटेड एंड प्रॉपरली डिफाइंड होता है, ठीक है। सेकंड जो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है ना, वो क्या है कि कोई भी MTM का हेडेक नहीं है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपका MTM का यहाँ पे कोई हेडेक नहीं आता। एंड थर्ड, आपका मार्जिन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो इस ट्रेड में 2-3 लाख का मार्जिन लगना है, मान लीजिए आपका मैक्स रिस्क दिखा रहा है फॉर एग्जाम्पल 2 लाख, और यू आर अ गुड ट्रेडर, आपको पता है यार मैं इस साल तो 3-4 लाख की अर्निंग इस मार्जिन पे कर ही लूंगा 20 लाख पे, तो आपको फिर इस रिस्क से कोई डरने की नीड नहीं है। आप बेसिकली रिस्क फ्री एक अपना इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है यार मैं इतना तो अर्निंग कर लूंगा अपने बॉन्ड्स, सॉरी अपने ट्रेडिंग वगैरह से, तो ये मेरे को कंपनसेट कर देगा अगर मार्केट नहीं भी चली तो, और जिस साल चली गई उस साल ये भी आपका और ये भी आपका, राइट ना। तो मार्जिन मैनेजमेंट करना बहुत इजी होता है। आप लीवरेज अगर जाना चाहते हैं तो वो भी इस ट्रेड के थ्रू जा सकते हैं। कई बार लोग 20 लाख में 2 लॉट पे भी क्रिएट कर लेते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपकी अपनी स्किल सेट क्या है। अब देखिए इसके अंदर कॉन्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम इसके अंदर एक बहुत ही बेसिक सा है, विच इज अपसाइड लिमिटेड है, जैसा कि आपने अभी देखा। बट मैंने इसका सॉल्यूशन आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, क्या कि आप जब भी आपका अपसाइड चैलेंज हो जाए किसी साल, तो अगले साल आप क्या कीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट, मतलब मान लीजिए अगर इस साल आपने 700 पॉइंट गवाया, अगले साल आप 200 पॉइंट 300 पॉइंट उसमें से कमाने की ट्राई कर सकते हो। उसमें क्या होगा ना, आप धीरे धीरे हो सकता है 2-3 साल में अपने वो पॉइंट भी कवर कर जाएंगे। तो जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाय एंड होल्ड की देखेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप इस स्प्रेड्स के थ्रू देखेंगे, तो आप देखेंगे दोनों के प्रॉफिट्स सिमिलर ही हो रहे होंगे, और इसके अंदर रिस्क बहुत 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 कम होता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आप स्प्रेड्स के थ्रू भी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लास्ट चीज विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसा मैंने बीच में डिस्क्लेमर दिया था, जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं इट्स अबाउट एजुकेशन, तो आपको अगर इंप्लीमेंट करना है तो प्लीज कंसल्ट यूर फाइनेंशियल एडवाइजर। आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, और आपको भूलना नहीं है टेलीग्राम ज्वाइन करना, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। कोई भी डाउट हो तो मैं टेलीग्राम के अंदर भी आप सबसे डिस्कस कर सकता हूं, या फिर आप वीडियो के कॉमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।